नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछला जो हमारा एपिसोड था, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाले एपिसोड देखते हुए आए, इस एपिसोड को डायरेक्ट ना देख के फर्स्ट एपिसोड से शुरू करें जिसमें हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। टेबल मैंने ऑलरेडी बता दी थी। उसके बाद में पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर आते हैं तो उनके हम प्लस माइनस कैसे करें और उसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक कैसे काम करती है, तो उसके ऊपर हमने एक पूरा एपिसोड बनाया था। उसके बाद में जो है हमने मल्टीप्लाइज की भी बात की थी कि 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई कैसे करने हैं और 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई जो है वो मेंटली कैलकुलेट करके हमें कैसे सॉल्व करने हैं। आज का जो एपिसोड होगा वो एपिसोड होगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और मल्टीप्लाई दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है क्योंकि स्क्वायर में जो है वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे आज हम सिर्फ और सिर्फ इस एपिसोड में बात करेंगे स्क्वायर की, और स्क्वायर की वो टेक्निक्स हम यूज करेंगे ताकि अगर हम उसकी 2-4 बार एक बार प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद में आप उसको जो है वो नंबर को देखते ही आपको पता चल जाए कि उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 1 to 10 की अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना, तो यहां पे आंसर हमें मिलता है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर हम आते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 4 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 16। 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो 25। फिर हम 6 की बात करें तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। 7 का जो स्क्वायर होगा 7 7 जा 49, क्योंकि ये टेबल चल रही है अभी तक आपकी। 8 का स्क्वायर हो गया 64। 9 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 81, और 10 का जो स्क्वायर है वो हो गया आपका 100। तो ये तो हो गई आपकी टेबल की बात, क्योंकि यहां तक जो है वो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब वो बड़ी क्लास में जाते हैं तो फिर इसकी जो रेंज है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती है। और जब ये नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत आती है। और फिर उसके बाद में जो है, स्पेशली अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स की तरफ मेरा इशारा है, उनको मैं बताना चाहूंगा, जैसे 71 की अगर हम बात करें, 71 का हमें स्क्वायर करना है, तो 71 का फिर हम स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, रफ में जाओगे, 71 को 71 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। फिर उसके बाद में आप प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद में जो है आप इसका आंसर निकालोगे, और इस सिचुएशन में जो है वो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आपने एक बार फॉर्मूला इसका ट्रिक सीख ली तो उसके बाद में ये आपके लिए जो है वो चुटकियों का काम हो जाता है, आपने देखा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो 1 और 9 को ज्यादा टारगेट करते हैं, और 1 और 9 को कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है वो क्वेश्चन आता है 111 का स्क्वायर, और क्वेश्चन मार्क डाल के वो क्वेश्चन को छोड़ देता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतना आसान क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे डाला, क्योंकि बच्चा चाहेगा तो वो रफ पे जाएगा, 111 मल्टीप्लाई बाई 111 प्लस करेगा उनको कैलकुलेट करके और उसका आंसर निकाल देगा। लेकिन ये इसका डालने का मतलब ये है क्योंकि सबसे पहले वो ये देखना चाहता है कि आप उसको मेंटली कैलकुलेट और आपके पास कौन सी ट्रिक यूज करते हो, ताकि कम समय में आप इसको आंसर निकाल पाओ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर आपको जैसे 1 दिखता है और 1 नंबर रिपीट होता है तो कुछ नहीं है, कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होता है। तो आपको 1 कितने हैं, 3 है, तो आपको 3 लिख देना है, और उसके बाद में दोनों तरफ रिवर्स में काउंटिंग लिखनी है। 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यही जो है, मान लीजिए अगर 4 टाइम्स दे दिया क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, 1 जो है वो कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, तो काउंट किया, 4 लिखा, 3 2 1 3 2 1, ये आपका आंसर आ गया। 1 2 3 4 3 2 1, ये आपके 1 के लिए एक खास वैदिक मैथमेटिक्स का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में आता है, या तो वो 1 को देगा या फिर 9 को देगा स्पेशली, और जब 9 को दे तो आपको कुछ नहीं करना। अगर वो 99 का स्क्वायर देना है, कोई ट्रिक यूज नहीं करनी, आपको क्या करना है, 9 दिखता है तो हम राइट हैंड साइड से यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट वाला जो 9 है उसका हमें हमेशा क्या करना है, 1 कर देना है उसको। अब जो बच गए जितने 9 उतना 0 लगा देना है, तो इस 9 का मैंने 1 रखा, इस 9 का 0 रखा, और फिर उसके बाद में इसमें से -1 का मतलब हो गया
9 का मतलब 8 और ये 99 का मतलब हो गया 98। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आंसर यही निकल के आएगा। अगर मान लीजिए यही जो है 9 4 टाइम्स हो, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, 9 का मतलब 1, बचे हुए 9 का मतलब 0, इस 9 को 8 कर दो, बाकी 9 एज इट इज ले लो। ये आपका आंसर आ गया 999 8 000 1। कुछ नहीं करना पड़ा, बस समझने की जरूरत है, और समझने के बाद में हमने निकाला कि इसका जो स्क्वायर है उसका आंसर क्या आएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में अगर हम देखें, वापस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये खास ट्रिक्स होती है जो 1 के लिए होती है, इसके अलावा 9 के लिए होती है। अब हम आते हैं जिसका यूनिट नंबर जो है या यूनिट प्लेस जो नंबर है वो 5 हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 15 का यूनिट प्लेस नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखना है आपने। आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 हमने सीधा लिख दिया। अब इसके बाद में कौन सा नंबर बच गया 1, तो इसके बाद में काउंटिंग में क्या आता है, तो 1 के बाद काउंटिंग में आता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर मिल गया हमें 2 to 5। जैसे 75, ये हमें जो है इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि यूनिट प्लेस नंबर 5 है, तो सीधा हमने क्या लिखना है 25। 7 के बाद में काउंटिंग में क्या आता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 56। तो यहां पे आंसर हमें मिला 5625। लास्ट वन में एक बार और चेक कर लेते हैं 35। 5 का आपने सीधा लेना है 25, 3 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, अब आपके दिमाग में अपने आप आंसर आ रहा है 4, और 3 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया 12, तो 1 2 2 5। ये खास ट्रिक हो गई 5 जिनका यूनिट प्लेस नंबर है। अब हम आते हैं कॉमन, इसमें हम बात करेंगे 11 से दोबारा कि हम सबके लिए एक फॉर्मूला कौन सा रखें। तो सबके लिए एक फॉर्मूला अगर हमें रखना है तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपका यूनिट प्लेस नंबर हो गया, ये आपका 10 प्लेस नंबर हो गया। मैंने आपको यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं यूनिट प्लेस नंबर 10 प्लेस नंबर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेनी है हमने, तो फर्स्ट स्टेप में आपने लेना है स्क्वायर ऑफ यूनिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस नंबर। अब स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस वो यहां पे है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हमने लिख दिया 1। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है हमने, सेकेंड स्टेप पे हमें 10 प्लेस के नंबर को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और इसकी पावर है 2, तो 1 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमें मिल गया 2, तो 2 को हम राइट डाउन कर देंगे क्योंकि राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट थर्ड अगर स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 10 प्लेस नंबर, स्क्वायर ऑफ 10 प्लेस नंबर, और 10 प्लेस नंबर यहां पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो ये आ गया 1। कहीं भी ये 10 के ऊपर नहीं गया इसलिए हमने कैरी करने की जरूरत नहीं थी, तो आंसर हमें मिल गया 1 2 1। अब मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं और अब मैं इसको सीधा समझा रहा हूं। सबसे पहले राइट हैंड साइड का स्क्वायर करना है क्योंकि हम यहां पे स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद में क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इन दोनों नंबर को जो ब्रैकेट के अंदर है उनको मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दो, वो स्टेप आ जाएगी। थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वाले का हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जो आंसर है वो 1 to 1 मिला। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल में यहाँ पे जो वैल्यू जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूं, और अब हम लेते हैं 53 का स्क्वायर। 53 के अगर हम स्क्वायर की बात करें, अब मैं सीधा सीधा ले रहा हूं, यहां पे सबसे पहले 3 का स्क्वायर हो गया 9, सीधा चलना है हमने, 3 का स्क्वायर है 9। उसके बाद में क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप आपके समझ में आ गई होगी, 5 3 जा 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया या डबल किया तो 30, तो 30 का हमने लिख दिया 0। 3 को हमें मेंटली रखना है। पिछले एपिसोड में भी मुझे एक कमेंट मिला था कि मैड इजी में इसमें था कि जो
हम कैरी करते हैं कि सर आप जो है वो लिख के बताएं। जब हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जब हमारी स्पीड को हम एनहांस करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें लिखना ही क्यों है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको जो है वो यूज नहीं करूंगा। अगर मुझे लिखना ही होता तो फिर लॉन्ग मेथड से हम कर ही लेते। तो यहाँ पे 3 को हमें दिमाग में रखना है, और उसके बाद में 5 का स्क्वायर लास्ट में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 3 हमें ऐड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, 2809। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम थोड़ा और इसको इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू को। अब हम लेते हैं 76 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 3 को हमने कैरी फॉरवर्ड रख दिया। 7 6 42, 42 का डबल या 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84, और 84 में जो है हमने कितना ऐड करना था, 3। तो जैसे ही हमने 3 ऐड किया 87, 8 को हमने मेंटली रखा कैरी फॉरवर्ड करके। 7 का स्क्वायर 49, और 7 का स्क्वायर 49 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो फिर हमें मिल रहा है 57। तो यहां पे आंसर हो गया 5776। अब हम 1-2 स्क्वायर और करके देख लेते हैं। यहां पे 37, सबसे पहले फिर मैं रिपीट कर रहा हूं समझाने के लिए। 7 का स्क्वायर 49, 9 लिख दिया, 4 को हमने दिमाग में रखा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 3 7 जा आपस में मल्टीप्लाई किया 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, और 42 में हमें ऐड कितना करना है, 4। तो 42 में हमने 4 ऐड किया तो 46। अब हम 4 को फिर हम जो है वो कैरी कर दिया, हमने कैरी फॉरवर्ड मेंटली रखा। 3 3 जा 9, और 9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 13। तो यहां पे हमें आंसर मिला 1369। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप लोगों को ये जो है वैदिक मैथ्स का ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवर्स में जाके वापस जो है आप उसको दोबारा देखें, और दोबारा देखने के बाद में मेरा जो है वो फोकस हमेशा ये होता है कि जब तक ये चीजें जो है आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस में है मैन परफेक्ट। इसलिए आपको समझ में आ गया, अगर आप इसको समझ के और आपको ये गलतफहमी हो जाए कि मुझे आ गया और आप प्रैक्टिस नहीं की, तो 10 दिन बाद में आप वहीं होंगे जहां पहले थे। तो इससे अच्छा है आप कुछ ना करें, 11 to 99, क्योंकि 2 डिजिट्स की हमने बात की थी। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि 101 से अगर 3 डिजिट्स के अगर स्क्वायर करने हो तो फिर हम कैसे करेंगे, वो अगले एपिसोड की ट्रिक्स होगी। तो आप 11 to 99 जो है सारे स्क्वायर जो है आप खुद निकालें, और निकालने का फॉर्मेट क्या होगा, कुछ नहीं लिखना। 53 का स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे ही करना है हमने, फिर 76 डायरेक्ट, नीचे नहीं लिखना, कैरी को कहीं नहीं लिखना, कोई डॉट नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, साफ सुथरा सारी कैलकुलेशन जो है वो मेंटली करनी है, ताकि आपकी मल्टीप्लाई करने की और प्लस करने की जो है वो स्पीड एनहांस हो जाए। तो आपके लिए ये आज का जो टास्क है वो यही है कि आपको 11 to 99 जो है वो कंप्लीट करना है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करें, रिवाइंड में जाके इसको वापस देखें, वापस समझें, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको छोड़ दें, मैं इसको डेफिनेटली जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगा जरूर। अब आते हैं हम, इसके अलावा भी स्पेशल कुछ ट्रिक्स होती है, लेकिन वो ट्रिक्स पे आप ना जाएं। वो क्यों नहीं जाएं, क्योंकि वो है आसान लेकिन वो आपको जो है वो गुमराह कर सकती है। इसलिए आप इस ट्रिक्स की जो है स्पेशली जो है वो प्रैक्टिस करें। और वो कौन सी ट्रिक्स है मैं बता देता हूं। जब हम 11 के बाद में स्क्वायर करते हैं तो उससे भी एक आसान ट्रिक है। 11 का स्क्वायर करना है तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना होता है 1, ठीक है। और इसके बाद में आपने क्या करना है, इस यूनिट प्लेस नंबर को इस नंबर में ऐड कर देना है। तो नंबर क्या है यहां पे, कंप्लीट नंबर 11, और यूनिट क्या है 1। तो 11 और 1 कितने हो गए 12, ये आंसर आ गया। जैसे 16 का स्क्वायर करना है, 6 का 36, 6 हमने लिख दिया, 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इस 6 को इस कंप्लीट नंबर में ऐड करना है। और कंप्लीट नंबर कितना है 16, तो 16 में 6 ऐड किया तो 22, और 22 में कितने ऐड करने थे 3, तो ये आ गया आपका 25। ऐसे ही हमें 18 का स्क्वायर करना है, तो 8 8 जा 64, 4। 6 को हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, 8 को 18 में ऐड कर देंगे, और उस सिचुएशन में 18 में 8 ऐड करेंगे 26, और 26 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो फिर हमें मिलता है 32। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन
ये जो ट्रिक होती है वो 11 से लेके 19 तक अलग होती है, फिर 20 से लेके 29 तक अलग होगी, क्योंकि 20 अगर आपको 22 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4। अब आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस नंबर को 22 में ऐड करना है, तो 2 को 22 में ऐड करूंगा तो 44, लेकिन ये इसकी बेस वैल्यू जो है वो 22 से शुरू होती है, इसलिए इसको डबल करना पड़ेगा। और 44 का जो डबल है वो कितना होता है, वो आपको सॉरी 22 का पहले डबल करना पड़ेगा, तो 22 का डबल हो गया 44 करने के बाद में आपने जो लिया था उसको आपने ऐड करना है, और अगर वो नहीं है तो वो ऐड नहीं करना है। तो ये जो ट्रिक होती है वो चेंज हो जाती है, 11 से 20 तक सॉरी 19 तक अलग चलेगी, 21 से लेके 20 इसके बाद में जो है वो अलग चलेगी। तो अभी हमें जो है इस एक बार इस ट्रिक को छोड़ेंगे, लास्ट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो ट्रिक है वो काम कैसे करती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप डेफिनेटली जो है आप इसको सीरियसली लोगे और एक बार 11 to 99 तक जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।